हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 की दूसरी लहर में क्या करें, कैसे बचें और क्या जानें, इस संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। नए लक्षण व हालात, कोविड-19 की दूसरी लहर के जो नए लक्षण हैं और उनके जो हालात हैं, इस संबंध में जानकारी है। इसमें जो नए लक्षण हो रहे हैं कोविड-19 की दूसरी लहर में, उसमें सुनने की क्षमता में कमी, 8 से 12 दिन 102 से 103 डिग्री का बुखार, चढ़ना उतरना। तो यहाँ पे जो नए लक्षण है, इसमें जो सुनने की क्षमता है उसमें कमी आ रही है। 8 से 12 दिन 102 से 103 डिग्री का बुखार, चढ़ना उतरना हो रहा है। पसीना आना, दस्त, सिर व आंखों में दर्द। बच्चे भी हो रहे हैं नए वायरस से प्रभावित। बच्चों से बड़ों में फैलने की आशंका जो पहले नहीं थी। तो इससे जानकारी यहाँ पे टीकाकरण, क्योंकि यह संक्रमण को गंभीर नहीं होने देगा। टीकाकरण अगर करते हैं तो इस संक्रमण को गंभीर नहीं होने देगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जरूर करवाएं टीकाकरण। अभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के लिए लोगों के लिए अवेलेबल है और 1 मई के बाद 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आयु वर्ग अभियान शुरू होने पर भागीदारी करें। संक्रमण की जांच कब करवाएं, कब नहीं, यह लक्षण होने पर करवाएं। अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो संक्रमण की जांच कराएं। कोविड-19 की बुखार, बदन दर्द, सूंघने व स्वाद की क्षमता जाना, जल्द हाँफना, आंखें लाल गुलाबी होना, कम सुनाई देना। अगर ये इनमें से जो लक्षण हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, सूंघने व स्वाद की क्षमता जा रही है, जल्द हाँफ रहे हैं, आंखें लाल गुलाबी हो रही हैं, कम सुनाई दे रहा है, तो इसके लिए संक्रमण की जांच करानी है। संक्रमित से करीबी संपर्क, नज़दीक आए हों और कम से कम 10-15 मिनट पास रहे हों। अगर किसी कोरोना संक्रमित के नज़दीक आए हैं और 10 से 15 मिनट पास रहे तो जांच करानी है। टीकाकरण पर दोनों खुराकें ले चुके हों और लक्षण ना हो तो जांच कराने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों टीके लगवा चुके हैं और अगर लक्षण नहीं है तो जांच कराने की जरूरत नहीं है। कोविड रिपोर्टिंग और डाटा सिस्टम कोराड स्कोर, जो कोविड रिपोर्टिंग है और जो डाटा सिस्टम है कोराड स्कोर, रिपोर्ट में यह स्कोर 1 से 5 तक रखा जाता है, जिसमें 1 यानी संक्रमण नहीं, 2 यानी संक्रमण है लेकिन कोविड-19 नहीं, स्कोर 3 यानी कोविड-19 हो सकता है, 4 यानी कोविड-19 जैसा संक्रमण है, स्कोर 5 यानी कोविड-19 कंफर्म। तो यहाँ पे कोविड रिपोर्टिंग और डाटा सिस्टम कोराड स्कोर जो है, इसमें इसके बारे में जानकारी है कि रिपोर्ट में यह स्कोर 1 से 5 तक रखा जाता है, जिसमें यदि एक स्कोर है तो यानी कि संक्रमण नहीं है, 2 है तो यानी कि संक्रमण है लेकिन कोविड-19 नहीं है, स्कोर 3 पे यानी कोविड-19 हो सकता है, 4 यानी कोविड-19 जैसा संक्रमण है और 5 यानी कोविड-19 कंफर्म है। कौन सी जांच करवाएं, कोविड-19 के लिए कौन सी जांच करवाएं? पहले पे RT-PCR पुख्ता जांच, दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट, यह तुरंत परिणाम के लिए, तीसरा CT स्कैन। अगर RT-PCR या एंटीजन टेस्ट में पुष्टि ना हो लेकिन कोविड-19 के लक्षण मिले और सेहत बिगड़ रही हो, CT स्कैन क्यों कराना है? संक्रमण गले के बजाय सीधे फेफड़े में होने से कई बार टेस्ट संक्रमण की पुष्टि नहीं कर पाते। जांच किस समय करवाएं? वायरस पनपने का समय 5 से 7 दिन है। ऐसे में संक्रमित के संपर्क में आने के तुरंत बाद जांच करवाने पर संभव है कि संक्रमण ना मिले। तो जो वायरस पनपने का समय है ये 5 से 7 दिन है और अगर संक्रमित के संपर्क में आने के तुरंत बाद जांच करवाने पर हो सकता है कि संक्रमण ना मिले। RT-PCR में पुष्टि होने पर और पुष्टि के लिए CT स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर RT-PCR में पुष्टि होने पर और पुष्टि के लिए CT स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जानकारी है, संक्रमण की स्टेज, अस्पताल में भर्ती तभी हो जब ऑक्सीजन 94% से कम आए। तो स्टेज 1 में है लक्षण, बुखार, खांसी, गले में दर्द, नाक बहना, छींक, उल्टी, पेट दर्द व दस्त। क्या करें? घर में क्वारंटीन हो, पहले से गंभीर बीमारी है तो अस्पताल पहुंचें। स्टेज 2 लक्षण, स्टेज 1 के लक्षणों के साथ तेज बुखार, थकान व खांसी। क्या करें? एडमिट हो। स्टेज 3 लक्षण, अत्यधिक बुखार, ऑक्सीजन स्तर SpO2 94% से नीचे जाए। क्या करें? एडमिट हो, डॉक्टर ICU में रखेंगे। स्टेज 4 लक्षण, सांस में दिक्कत, हृदय व अन्य अंग काम करना बंद कर सकते हैं, किडनी को नुकसान। क्या करें? डॉक्टर की राय लें, अस्पताल में भर्ती हों। तो इसका दवाएं और इलाज है, इसके बारे में जानकारी है। रेमडेसिविर, जो कोविड-19 के लिए जो दवाएं और इलाज है, रेमडेसिविर उपयोग आपात स्थिति में और ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाने पर संक्रमण रोकने या मौत से बचाने की गारंटी नहीं, ठीक होने की रफ्तार तेज करती है।
किसके लिए उपयोगी? सीटी स्कैन में फेफड़ों में संक्रमण मिले, ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे हो, फेविपिराविर या फेविफ्लू। उपयोग आपात स्थिति में, निर्देश में उपयोग की सलाह नहीं। किसके लिए उपयोगी? ऐसे संक्रमित जो अत्यधिक बुखार में है, सांस लेने में दिक्कत है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। प्लाज्मा थेरेपी उपयोग है आपात स्थिति में, हल्के संक्रमण में कारगर। किसके लिए उपयोगी? 18 से अधिक उम्र के संक्रमित, ऑक्सीजन स्तर 94 से कम हो। याद रखें, अभी कोई भी निर्धारित दवा नहीं। मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना, व्यक्तिगत दूरी रखना और जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है जो कोरोना के 19 की दूसरी लहर है, इसमें क्या करें, कैसे बचें और क्या जानें। तो इस संबंध में आपको जानकारी दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।